आपके बीच जो नन्हे मुन्ने कलाकार जो आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं। ये नाटक जो है शिक्षा का महत्व, जो कि सामाजिक भेदभाव को है दूर करना। प्रमुख कलाकार पार्वती जो है आनंदी की माँ है, जो क्लास 9 की लड़की नेहा कुमारी निभा रही है। नेहा, सभी किरदार के लिए एक एक करके पहले आप ताली बजाएंगे। पहले इस किरदार के लिए ताली बजाएंगे। अभी आपको नाटक के किरदार का परिचय कराया जा रहा है। इस नाटक में किस पात्र के कौन से आदमी हैं। जैसे एक सिनेमा में हीरो होता है, विलेन होता है, चोर होता है, पुलिस होता है। तो इस नाटक में जो किरदार हैं पहले उनका परिचय हम आपसे करवा रहे हैं, फिर उसके बाद नाटक प्रस्तुत होगा। अगले किरदार का अनाउंस। हाय अबला, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। दूसरा पात्र है श्यामलाल, जो आनंदी के पिता का रोल निभा रहे हैं। क्लास 8 की लड़की प्यारिका कुमारी। जोरदार तालियां। आनंदी जो आई थी, अभी आनंदी आई थी, अभी पार्वती आई थी। पार्वती क्या आनंदी की माँ है। एक बच्ची है आनंदी, उसकी माँ आई थी और ये उसके पिताजी हैं। अपना परिचय दीजिए। पढ़ाई तो छोरों को अच्छे लगते हैं, ना कि छोरी को। छोरों के लिए किताब, छोरी के लिए चूल्हा और दूल्हा। धन्यवाद। अगला पात्र। तीसरा है आनंदी, जो कि भारत की पहली डॉक्टर महिला है। आइए क्या इनका फोन ट्रेनिंगों में आता था। आनंदी, जो कि आनंदी है भारत की पहला महिला डॉक्टर। उसके अपने भारत देश की पहला महिला डॉक्टर थी आनंदी। आनंदी नाम था उसका, और उसी पे नाटक केंद्रित है। और ये पूरा नाटक इस आनंदी नाम की बालिका पे केंद्रित है। पूरा नाटक इसी के चारों इर्द गिर्द घूमता है। अनुष्का कुमारी, क्लास 7। पर बाबू, मैं तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगला किरदार। तीसरा गोपाल लाल जोशी, आनंदी का पति, क्लास 11 की चांदनी कुमारी। जोरदार तालियां बजाइए। आनंदी, कभी किसी शिशु को भगवान नहीं मारता। वो तो तुम्हारे जैसे अनपढ़ माँ और अविश्वास के कारण वो भेंट चढ़ता है। क्या है? क्या बोल रही है बीच में? ग्रामीण रामू के रोल में क्लास 8 की लड़की, क्लास 11 की लड़की प्रीति कुमारी। आनंदी, पिता तो पिता ही होता है, उसे माफ कर दो बेटी। मैम, अगला पात्र। माधव। माधव के रूप में खुशबू कुमारी, क्लास 11। जी मालिक, आ गया। ये सब क्या है? अगला पात्र। ग्रामीण एक कल्लू है, जिसके रोल में निधि कुमारी। इस नाटक में हमने 2 ग्रामीण को चुना है। एक का नाम कल्लू है और एक का नाम माधव है। रामू। कल्लू, अपना परिचय दीजिए। सुबह का भूला हुआ मनुष्य अगर शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ मनुष्य कभी नहीं कहते हैं। ताली बजाइए। थैंक यू। हो गया सारा पात्र। एक सहायक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर शुक्ला, अंशु कुमारी, क्लास 8। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आनंदी जो है देश की पहली महिला डॉक्टर थी, तो इस नाटक में डॉक्टर का भी एक बड़ा महत्व है। जब आप नाटक देखेंगे कहानी के रूप में तब जानेंगे। तो डॉक्टर के रूप में इसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है, इसे कोई भगवान का चमत्कार ही बचा सकता है। थैंक यू सो मच। सारे किरदार का परिचय हो गया मैम? ठीक। अब नाटक शुरू होने जा रहा है। शाम से लेकर बाद में मार पड़ा। अगर आप लोग हल्ला करेंगे तो आपके
जितने अभिभावकगण गार्जियन आए हुए हैं उनको बड़ी परेशानी होगी, वो अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि जितने भी अतिथिगण आए हैं उनको नाटक देखने में, कोई भी प्रस्तुति को सुनने में कृपया कोई परेशानी ना हो। आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर जो एक बेटी की बाप हूँ। पार्वती, अब उसके हाथ पीले कर देने का समय आ गया है। ना जी ना, अभी हमारी आनंदी तो 9 साल की है, अभी तो उसे पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का दिन है। देख पार्वती, लड़की पराया धन होती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आनंदी के हाथ पीले कर देना चाहिए और घर से विदा कर देना चाहिए, वही अच्छा होगा। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पढ़ाई लिखाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती यह है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो लड़का होती तो क्या बापू? ओ लड़की, ज्यादा जुबान मत चला, ना तो जुबान से हल्ला खींचकर बाहर निकाल दूंगा। ओ बापू, मैं तो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई न रोको बापू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र अपनी बापू के छाती पर यो बोझ बनकर मत बैठ। ओ बापू, मुझे पढ़ाई करके तो डॉक्टर बनना है। जल्दी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी पढ़ाई के काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ना बापू, मत पारो। बापू नहीं, तूने एक क्या किया? मेरी किताब ही नहीं, मेरी किस्मत को ही फाड़ डाला बापू, किस्मत को ही। ये कॉपी किताब सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छे लगते हैं, छोरियों के हाथ में मेहंदी मेहंदी मेहंदी। पर मैं लड़की हूँ तो क्या? लड़का और लड़की दो आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह अहंसा मान कि तू अब तक जिंदा है, नहीं तो तुझे बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो ये आज बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बाबू, मुझे तो चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख आनंदी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चूल्हा जलाना सीख ले, यही अच्छा होगा। तुझे कल के ही कल विवाह करना है। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरा एक नहीं चलता, मुझे माफ कर दे। हाय अबला, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। अब जो है आनंदी का ब्याह हो जाता है, जो कि आनंदी की आयु सिर्फ 9 साल की है। अब बाल रूप में ही उसका विवाह हो जाता है सर। जब विवाह के पश्चात 5 साल के बाद जब आनंदी 14 साल की हो जाती है तो उसके पास एक बाबू रहता है। इसके बीच में आप लोगों की सिर्फ एक गाना रखती हूँ, अनुराधा। हाँ, गाना का नाम है सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी। इस गाने से ये संदेश है कि बच्ची की उम्र 9 साल होती है और जबरदस्ती उसका, जैसा पहले आप लोग जानते हैं कि हमारी दादी नानी के समय में पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया जाता था। महिलाओं का परिभाषा था चूल्हा चौकी बर्तन। तो पुराने समय में भी 9 साल में इस आनंदी की शादी कर दी जाती है। तो विरह में ये आनंदी अपने पिता से क्या बोलती है, इस गीत के माध्यम से ये बच्ची प्रदर्शित करने जा रही है। फिर उसके बाद नाटक को आगे बढ़ाएंगे। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुए घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं
बहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लड़की भावुक हो गई। जोरदार तालियां बजाइए इस प्यारी सी बच्ची के लिए। आज भी समाज में ये विडंबना है कि लड़कियों को जल्दी ब्याह कर दिया जाता है, जबकि लड़कियों को पढ़ने का बराबर अधिकार है। आज के डेट में लड़का जितना नाम रोशन नहीं करता उतनी लड़कियां करती हैं। लड़कियां अंतरिक्ष में पहुंच गई, लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं। कभी भी किसी चीज में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ना थी, ना है, ना रहेंगी। पहले कभी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उनकी क्षमताओं को, प्रतिभाओं को नहीं समझा। इसी कड़ी में आनंदी की शादी हो चुकी है मात्र 9 साल की उम्र में, जिससे उसका ना मानसिक विकास हो पाया, ना शारीरिक विकास हो पाया, ना बौद्धिक विकास हो पाया। अब इसका क्या असर पड़ता है उसकी जिंदगी में, हम अभी आनंदी के माध्यम से देखेंगे। आनंदी आ रही है शादी के 3 साल बाद। हमारे बेटे को भगवान ने नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास और अनपढ़ के कारण आज हमारा बेटा हमारे बीच नहीं है। अगर तुम पढ़ी होती तो आज हमारा बेटा जिंदा होता और हमारा शिशु आज हमारे बीच होता। अब मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, ताकि कोई आनंदी को अपना इलाज के बिना अपना बच्चा नहीं खोना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश, यही तुम्हारा अपराध का प्रायश्चित है। आनंदी, ये देखो तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट आ गया और तुम पूरे कॉलेज में प्रथम आई हो और तुम्हें छात्रवृत्ति भी मिली है और तुम्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भी जाना होगा। मुझे छात्रवृत्ति मिली है, मुझे अमेरिका जाना है, पर मैं जाऊंगी कैसे और अकेले? तुम इतनी कमजोर कैसी हो और तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा, जो तुम गवार की गवार ही रह गई। गवार नहीं, मैं गवार नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। आनंदी जो है अब अपने को कमजोर महसूस नहीं करती है। उसकी शिक्षा ने उसे आगे बढ़ने का महत्व दे दिया है, इसलिए वो अपने को कमजोर नहीं समझती है और स्वयं अकेले अमेरिका, फिलीपींस के लिए पढ़ाई के लिए रवाना हो जाती है। अब देखिए 3 साल का बाद जो आ रही है, जिसमें कि आनंदी के जो पिता हैं श्यामलाल, उसका बहुत जोर से तबीयत खराब हो जाता है। देखिए इस बीच क्या हो रहा है, आपके सामने बच्चे दिखा रहे हैं। श्यामलाल अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ श्यामलाल? मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ रामू श्यामलाल को? चलो लेकर एक बड़े सिटी हॉस्पिटल चलते हैं, अमेरिका से डॉक्टर बन के आए हैं। डॉक्टर इस मरीज की हालत। चलो चलकर तसल्ली कर लेते हैं। डॉक्टर इस मरीज की हालत बहुत गंभीर है। इसकी
तबीयत बहुत ही नाजुक है, इसे कोई भगवान का चमत्कार ही बचा सकता है। देखो देखो डॉक्टर साहब आ गए। अब आप निश्चित हो जाए, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने मौत के मुंह से बचाया है तुम्हें। क्या डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया? मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। लो मिल लो डॉक्टर साहब से। डॉक्टर मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। मुझ जैसा गरीब आपको क्या दे सकता है? वचन। कैसा वचन? कभी ये नहीं कहो कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। कैसा वचन? श्यामलाल, इसे पहचाना नहीं? ये तुम्हारा बेटी आनंदी है। मेरी बेटी आनंदी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बापू, मैं वही आनंदी हूँ जिनके बारे में आप चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, मैं वही आनंदी हूँ जिनके हाथ पीले कर के सारे जिंदगी काली कर देना चाहा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैं तो तेरा एहसान चुका रहा हूँ कि बचपन में ताने सुनाकर मार डाला तूने। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अब बापू किस किस को मारोगे? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। आप ही तो बोले थे लड़के के हाथ में किताब और लड़कियां के हाथ में मेहंदी। मुझे माफ कर दो बेटी। बेटा और बेटी में भेदभाव करना दो आंखों की बराबर है। ये सामाजिक अंधकार है बाबू, ये सामाजिक अंधकार है। बेटी तूने मांगी मुझसे क्या, पर मैं वो भी नहीं दे सका। मैं तो तेरे माफी के लायक भी नहीं, ये बूढ़ा बाप तेरे माफी के लायक भी नहीं है। आनंदी, बापू को माफ कर दो बेटी। अगर सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। और इस तरह जिस क्रूर बाप ने, मैं क्रूर कहना चाहूंगा, अशिक्षित बाप कहना चाहूंगा, अपने बेटी को पढ़ने का अवसर नहीं दिया और उसे ताना मारकर जिंदा लाश बना दिया, आज उसकी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनी, ये इतिहास में है। और उसके पिता की तबीयत खराब हुई तो आज वही बेटी ने अपने पिता को बचाया और बेटी होने का ऋण चुकाया। आज से कोई बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि बेटा और बेटी दो आंखों के तारे होते हैं। बोलिए ना। जन्म जन्म का साथ है शिक्षा हमारा, अक्षर तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है शिक्षा हमारा, अक्षर तुम्हारा। अगर पढ़ाना इस योजना में मौका फिर न मिल पाया। जन्म का साथ है शिक्षा हमारा।
ही सुंदर प्रस्तुति। और इस नाटक के अंत में इस गीत के माध्यम से इन बच्चों ने बताना चाहा कि शिक्षा का अधिकार जितना बेटों का है उतनी ही बेटियों का है। आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा शरीर है, अगर एक पैर अगर नहीं रहे, क्या हमारा शरीर संतुलित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो जिंदगी भी हमारा एक शरीर है जिसके दो पैर हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा और बेटियों से जिंदगी में खुशी आती है और खुशियों से परिवार चलता है। ऐसे भी कहा गया है कि उस घर आए लक्ष्मी, उस घर आए लक्ष्मी जिस घर मुस्कुराए माँ बेटी। और आप शास्त्र भी देख लीजिए, देवियों को, महिलाओं को हमेशा स्थान दिया गया है। और औरत का कर्ज, औरत का ऋण पुरुष कभी नहीं चुका सकता है। अगर हमारी आंख आज खुली है तो मेरी माँ की देन है। जितने भी पुरुष हैं, अगर उनकी आंख आज खुली है, उनकी माँ की देन है। तो औरत का त्याग, औरत का संघर्ष, औरत का जीवन, इसका ऋण पुरुष ना कभी चुका सका था, ना कभी चुका पाया है और ना कभी चुका पाएगा। आप भगवान से देख लीजिए, सीता राम, काहे नहीं राम सीता हो जाता है? गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो बेटी को पढ़ाने का हक कभी मत छीनिए। आज गारंटी नहीं है कि बेटा आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन बेटी जितना नाम रोशन कर देगी उसकी गारंटी है, अफवाद को छोड़कर, एक दो को छोड़कर। तो जितने भी गार्जियन हैं, आपसे निवेदन है कि पढ़ाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। बच्चे को जो घर में रखते हैं, करता कुछ नहीं है वो, उससे बढ़िया आप यहाँ भेजिए। और हमारा मकसद ये नहीं है कि बच्चा आया तो एक पोथा पढ़ा दिए, लेकिन अगर बच्चा आया है तो एक भी चीज, आज सोमवार है, कल मंगल है, एक भी चीज आज रोज नया सीखेगा। एक के सब सीखेगा लेकिन नया सीखेगा। हम ही नहीं कर रहे। ना चलने वालों से अच्छा होता है कछुआ की तरह धीरे चलते रहो। धीरे चलने से निरंतरता कभी नहीं टूटती है, रुक जाने से निरंतरता खत्म हो जाती है। तो और आप सभी गार्जियन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अब एक जगह पे खड़े हो जाइए। और जितने बच्चे आए हैं, आप लोग को बताए थे कि जो अतिथि आते हैं तो हम लोग कौन सा क्लैपिंग करते हैं? स्काउट क्लैपिंग। तो मेरा सभी माननीय अतिथिगण के रूप में उपस्थित अभिभावकों से अनुरोध है कि जो खड़े हो सकते हैं, और जो बेंच में हो तो खड़े कैसे होइएगा, तो जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाइए। और हम लोग समस्त विद्यालय परिवार, जिसमें शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र, छात्राएं सभी आते हैं, सभी आपका अभिनंदन करेंगे। और कौन सा अभिनंदन करेंगे? नहीं, बच्चे बैठ जाइए, बच्चे बैठिए, सारे बच्चे बैठिए। सिर्फ गार्जियन के लिए है जिन्होंने अपना कीमती समय आज दिया है। कौन सा क्लैपिंग करते हैं बच्चे बताओ? तो मैं कमांड दूंगा, स्काउट क्लैपिंग स्टार्ट। थैंक यू। तो तहे दिल से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय छपराडी आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में और भी जो भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम होंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी। ये हमारा दिल से आपसे उम्मीद रहेगा। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कार्यक्रम समापन की ओर हो चुका है। और ये प्रोग्राम, बच्चा को प्राइज देना है ना, प्राइज 1 मिनट से। बस 2 मिनट। जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, कहते हैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, मैं गीत रोज नया गाता हूं, मैं गीत रोज नया गाता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति थी। तो कोशिश करने वाले, अंग्रेजी में कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग माने कुछ और नथिंग माने कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। तो जो बच्चे भाग लिए उनके काबिले तारीफ है, और जो नहीं लिए हैं आप भी इन छोटे छोटे बच्चों से सीखिए। 26 जनवरी आने वाला है, बीच में कोई फंक्शन होगा, आप जरूर उसमें हिस्सेदारी लीजिए। तो अभी इन बच्चों को जिन्होंने 5 दिन उस गर्मी में लाइन कट जाने में पसीना बहा के प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, और आज अपने गार्जियन समाज के सामने प्रस्तुति दी, अच्छी प्रस्तुति दी, उनको पुरस्कृत करने का अधिकार है आज। तो उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। जो जो भाग लिए हैं नाम बाई नाम आएंगे, और मैं जो गार्जियन है उनसे निवेदन करूंगा, एक बार एक करके मैं बुलाऊंगा
और आप उन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। सबसे पहले प्रधानाध्यापक महोदय से शुरू किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा हट जाइए। तो पहले भाषण कड़ी में क्लास 9th के 3 बच्चे जिन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया स्पीच में, तीनों एक साथ आएंगे। आनंद कुमार रोल नंबर 10, आनंद कुमार रोल नंबर 4 एंड अंशु कुमार, कृपया यहां पे आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें जल्दी। समय कम है, गार्जियन भी बेंच पे बैठे बैठे थक गए होंगे, जल्दी से पुरस्कार लें। पहला पुरस्कार प्रधानाध्यापक महोदय के माध्यम से, कृपया हल्ला नहीं।